उसकी प्रोविजन है. There is no फर्क फॉर एन अग्निवीर. Go next. Now coming what after 4 years, जिसकी वजह से आई एम श्योर आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. पहले हमको ये समझना है, ये 17.5 साल से 21, पहले साल के लिए 2 साल बढ़ाया गया तो 23 साल. ये निकलेगा कौन सी उम्र में? इसकी कम से उम्र होगी 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल. आप में से बताइए कि 27 साल या 25 साल की उम्र में कितनों को जॉब्स लग गई थी? आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, बट आपको मालूम है कि आपकी जॉब कहां थी, कहां नहीं थी. कमिंग बैक आसपास जब आप हमारे साथ आए 70% से लेके 60% तक 10वीं क्लास पास हो गए. क्या प्रावधान करा गया है कि आपको 12वीं क्लास सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी तरह यहाँ पे क्लासरूम में बैठेंगे, ऐसा नहीं. आजकल स्किल इंडिया, फिट इंडिया प्रावधान है. पूरे फौज के अंदर आज जैसे 14 लाख सैनिक हैं, ये 14 लाख सैनिक आपको 1 घंटे में आप बोलें तो आपका 5 किलो वजन घटा सकते हैं. आप अगर बोले 1 महीने में 6 किलो घटाना है, वो घटा सकते हैं. ये उनकी स्किल है. आप लोग सब जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं एक क्या कहते हैं जिम के अंदर, ये उसको अपने आप इनग्रेन होती है. ये हम रोज करते हैं. देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सैटरडे संडे, ये उस बेचारे के लिए वो नहीं है. तो वो सब जगह ये कर रहा है. तो ये स्टार्ट पॉइंट है उसका. उसको फिट रखना हमारा काम है, बिकॉज उसका काम जो अल्टीमेटली उसको प्रोड्यूस करना है फौज की और देश की रक्षा के लिए, ये चाहिए उसके लिए. साथ साथ में लॉजिस्टिक्स, आपने आज नाम सुना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा का. ये हमारी फौज में जिस दिन से हम खड़े हुए हैं उस दिन से है. सिर्फ हम पैकेट के अलावा बम लेके चलते हैं जो देश के भीतर से चलता है और फाइनली अक्रॉस द बॉर्डर डिलीवर होता है. ये कैसे होता है? इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. और ये जवान सीखता है और करता है. और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 10 साल में सीख रहा है, आई एम वेरी सॉरी, ये 10 साल में नहीं सीखता. अगर वो 1 साल में नहीं सीखेगा, उसको कुछ देर की 6-7 महीने ट्रेनिंग, फिर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करता है हमारे साथ, एंड इज रेडी फॉर इट. नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल इक्विपमेंट, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो टैंक हो, वो मर्सिडीज या मारुति कार से बहुत सोफिस्टिकेटेड है. तो ये एक ऐसे इक्विपमेंट हैंडल कर रहा है जो कंटेम्पररी है. इट इज नॉट जो हम रोज चीजों के साथ छेड़ रहे हैं. मैं बात ही नहीं कर रहा रडार, मिसाइल सिस्टम्स वगैरह की, बिकॉज आप सबको पता है ये होगा. उसके बाद उसको डिग्री दी जा रही है जो 4थे पॉइंट पे लिखा हुआ है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जब ये मतलब युवक 25 साल का बाहर आएगा, ये स्किल तो होगा ही होगा. सबसे जरूरी स्किल एक इंसान को चाहिए, डिसिप्लिन. ही विल बी रेडी विद द डिसिप्लिन. आप किसी इंडस्ट्रियल से पूछ लीजिए, भाई तेरे को क्या चाहिए? बोले यार डिसिप्लिन हो गया मेरा, 60% जॉब इज ओवर. मैं उसको ब्रिजिंग कोर्स करके दूंगा, कुछ ट्रेनिंग करके दूंगा, सो दैट वो मेरे काम आ सके. ये सब करेंगे. बट ऐसा है 14 तारीख को ये स्कीम लॉन्च हो, और अगर हम सोचें कि 18-19 को पेपर के ऊपर लिख के दे दिया जाए कि इतने परसेंट नहीं, बिकॉज हमने ये स्कीम लोगों के साथ शेयर नहीं करी थी. सिर्फ उनको बताया था कि आप अपनी तैयारी कर लो और तैयार रहना. तो इसी तरीके से ये सब ने प्रावधान करें. सबसे पहले 15 तारीख को सुबह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि हम रिजर्वेशन करेंगे. उन्होंने ये नहीं बोला कितनी परसेंटेज करेंगे, उन्होंने बोला प्रेफरेंस देंगे सीएपीएफ में. जैसे ही 3 दिन निकले, और ये प्लान था, इसको ये मत सोचिएगा उन्होंने 4 जगह में देखी कुछ हरकतें होती हैं आर्सन की वजह से हुआ. नो, ये प्लान था. ये क्यों प्लान था? बिकॉज मालूम था कि ये 75% जो युवक हैं, इतनी देर फौज, 4 साल फौज के रहने के बाद ये देश में वापस जाएंगे. ये देश की ताकत है. ये 25% का तो हम ध्यान रख लेंगे. उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारे पे छोड़ दीजिए. बट सबके दिमाग में ये आ रहा है 75% के साथ क्या होगा. ये अगर देश की ताकत है तो पूरे देश को, होल ऑफ द गवर्नमेंट, सबकी भागीदारी के साथ इसको आगे ले जाया गया. तो पहले एमएचए ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी. विद इन 3 डेज उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन सीएपीएफ एंड असम राइफल्स. देन एज रिलैक्सेशन दी. एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए, वो 23 साल के हो गए, तो वो 2 साल बढ़ गई. हाउएवर उसके 3 दिन बाद एमएचए ने बोला अच्छा, वो युवक जो 21 साल में मेरे पास आने थे वो अब 23 के हो गए, तो उन्होंने